क्या आप लोगों को भी लगता है कि कम सोने से पार्किंसन जैसे बीमारी हो सकती है? अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो क्या इन फ्यूचर पार्किंसन हो सकता है या नहीं हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि क्या कम सोने से या नींद पूरी ना होने से पार्किंसन हो सकता है या नहीं हो सकता है। पार्किंसन एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन के जो सेल हैं वो धीरे धीरे जब डैमेज होने लगते हैं तो डोपामिन की कमी होने लगती है। डोपामिन जो है वो हमारे बॉडी और शरीर की जो मूवमेंट है उसको वो कंट्रोल करता है। लेकिन क्या यहाँ पे एक सवाल ये आता है, आपके भी मन में आता है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं उनके मन में भी आता है कि अगर हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं और हम सो नहीं रहे हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब है, तो क्या पार्किंसन हो सकता है? तो इसका जवाब होगा कि कम नींद लेने से डायरेक्ट तो पार्किंसन नहीं होता है। अब अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट आपके शरीर में कैसे दिख सकते हैं? जब आप नींद कम लेते हैं तो जो ब्रेन के सेल हैं उसमें क्या होता है कि उसमें टॉक्सिन जमा हो रहा है, जिसकी वजह से जो डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और पार्किंसन जैसे सिम्टम्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार पार्किंसन सिम्टम्स हमें अर्ली डायग्नोस हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप कम नींद ले रहे हो और सो ही नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इससे क्या होगा, जो डोपामिन सेल है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर आपको कुछ अर्ली साइन और सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि नींद में आप बड़बड़ा रहे हैं, नींद में आप हाथों पैरों को मार रहे हैं, जैसे कि इंसोमेनिया हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आगे चल के आप पार्किंसन के पेशेंट हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो। लेकिन डायरेक्ट देखा जाए, अगर नींद की कमी है तो डायरेक्ट डोपामिन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और रेगुलर बेसिस पे नींद पूरा नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके डोपामिन जो सेल हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और नींद की कमी की वजह से आपने अच्छे से नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो सेल हैं उनमें टॉक्सिन जमा होने लगता है और डोपामिन न्यूरॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। डोपामिन यहाँ पे क्या काम करता है, ब्रेन और जो मसल्स हैं, बाकी जो बॉडी के मूवमेंट हैं उनको वो कोऑर्डिनेट करता है। जब डोपामिन कम होगा तो क्या होगा कि आपके ब्रेन का और मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ होती है, आपकी जो चाल है वो स्लो हो जाती है, हाथों में कंपन आने लगता है, नींद डिस्टर्ब होने लगती है। इसके अलावा कब्ज जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन देखा जाए कि अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो तो आपको डायरेक्ट जो है वो पार्किंसन तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए खतरा ज़रूर बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, पूरी नींद लीजिए, एटलीस्ट रात में सोने से पहले फ़ोन तो बिल्कुल ना चलाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो फ़ोन जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं। जितना आप फ़ोन देखेंगे आपकी नींद उतनी ही डिस्टर्ब होगी। एक पिक टाइम होता है कि हाँ, अगर आपको 10 बजे सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, उस समय अगर आप फ़ोन चला रहे हो या आप कोई मूवी देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो, तो वो टाइम क्या हुआ, जो 10 बजे आपको नींद आ रही थी वो नींद क्या हुई, टूट गई, फिर आपको नींद नहीं आएगी। नींद की कमी की वजह से आगे चल के आपको पार्किंसन हो सकता है। अपनी डाइट को अच्छी रखिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, मेडिकेशन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है तो भ्रामी ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा, नींद अच्छी आएगी और जो डोपामिन के सेल हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ब्रेन के जो सेल हैं उसमें टॉक्सिन जमा नहीं होगा, जिससे आप आगे चल के पार्किंसन के पेशेंट नहीं बनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।